नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष और वास्तु मित्र अतुल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या न्यूमरोलॉजी या जिसे हम लोग अंक शास्त्र बोलते हैं वो काम करता है या नहीं काम करता है? ये बहुत सारा डिबेट है। कैसे आपका नाम और आपके नाम की स्पेलिंग चेंज करने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? कैसे आपका भाग्यांक या आपका मूलांक, जिसको हम लोग डेस्टिनी नंबर या ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर बोलते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये समझना हमारे लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड से, मतलब हम लोग जो लॉजिकली सोचते हैं वो हमें तुरंत समझ में नहीं आता है। अब जब हमें तुरंत समझ में नहीं आता है तो हम उसमें तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने लगते हैं कि ये सही है, गलत है, काम करता है, नहीं काम करता है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या न्यूमरोलॉजी काम करता है, और अगर काम करता है तो क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में, इसका इतिहास समझते हैं। लेट मी बी ट्रांसपेरेंट हियर। ये इंडियन साइंस नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी एक वेस्टर्न साइंस है। न्यूमरोलॉजी को सबसे पहले जिन्होंने वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, वो है पाइथागोरस। वही वाले पाइथागोरस जिनका हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं जब हम छोटे होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जो पाइथागोरस ने इतने साइंटिफिकली और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया, उन्होंने ही न्यूमरोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया पहली बार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग अल्फाबेट्स के अलग अलग नंबर लिए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, इस तरीके से नंबर्स लिए। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिसके नंबर में या जिसके नाम में जो लेटर है या जिस दिन जो पैदा हो रहा है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स सिमिलर से है, मतलब वो एक जैसा व्यवहार कर रहा है। जितने लोग एक पर्टिकुलर डेट को पैदा होते हैं वो एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन सी हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला और न्यूमरोलॉजी उन्हीं के नाम से स्टार्ट करी हुई ये मानी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता गया और अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से न्यूमरोलॉजी डेवलप हुई। भारत में भी न्यूमरोलॉजी डेवलप हुई। जो ये भारत में कॉन्सेप्ट है कि नंबर 1 इक्वल टू सन, नंबर 2 इक्वल टू मून, नंबर 3 इक्वल टू जुपिटर, ये प्योर इंडियन कॉन्सेप्ट है। मतलब उसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जब ये देखा गया कि ये नंबर्स, इन नंबर्स किस तरीके के ग्रह, किस तरीके के देवता जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ एक ग्रह, एक प्लेनेट भी एसोसिएट कर दिया गया। और 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे 9 प्लेनेट के साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया। अब आज हम समझने वाले हैं ये जो न्यूमरोलॉजी है, इससे हम अपनी जिंदगी में लाभ कैसे ले सकते हैं। ये अगर काम करता है तो क्या हम इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं अपनी जिंदगी में? आइए समझते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज है, वो है आपका, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक, इसी को, मूलांक को ही हम लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं और इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं। कुछ लोग इसको इनिशिएटर नंबर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको सस्टेनर नंबर भी बोलते हैं। तमाम अलग अलग तरीके के नाम है, मतलब एक ही है, जो अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है। फिर आपको क्या करना है, अपना, अपने दोस्त का, अपनी बीवी का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों का डेट ऑफ बर्थ लेकर बैठना है। मतलब घर परिवार के सारे सदस्यों का, जितने लोग आप जानते हैं, उनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आप लेकर बैठ जाइए और मैच करके देखिए कि क्या उनके गुणधर्म से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं मूलांक, या जिसको हम लोग ड्राइवर नंबर या इनिशिएटर बोल रहे हैं, ये कैसे निकालते हैं। जो किसी के डेट ऑफ बर्थ का पहला लेटर होता है वही उसका मूलांक होता है। अभी हम इसके गुणधर्म के बारे में, मतलब नंबर 1 अगर किसी का है उसका मतलब क्या है, नंबर 2 किसी का है उसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से तसल्ली से समझेंगे। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21
मार्च 1988। इसका मूलांक कितना होगा? अगर 1 से 9 तक होता तो वही मूलांक हो जाता, लेकिन 2 + 1 यहाँ पर 2 डिजिट है तो हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 3। इनका मूलांक या ड्राइवर नंबर या इनिशिएटर 3 है। ठीक है, 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर को। अभी मैं आपको बताता हूं अलग अलग नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका भाग्यांक क्या होगा? भाग्यांक हम इसको ऐड करेंगे 2 + 1 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8, ये आएगा 32 = 3 + 2 = 5। इनका सस्टेनर नंबर 5 हो गया, मतलब भाग्यांक जो है 5 हो गया। अब मूलांक और भाग्यांक दिखाता क्या है? मूलांक दिखाता है, जो इनिशिएटर नंबर होता है वो दिखाता है आपका नेचर, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपके अंदर आत्मा कैसी है, ये दिखाता है आपका इनिशिएटर या मूलांक। भाग्यांक क्या दिखाता है? डेस्टिनी नंबर क्या दिखाता है? सस्टेनर क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, करना क्या है आपको जिंदगी में, प्रकृति आपकी क्या है, किस दिशा में आपको जाना है, ये दिखाता है आपका भाग्यांक या सस्टेनर। मतलब इन भाई साहब का मूलांक 3 है, मतलब इनका स्वभाव गुरुत्व वाला होगा, बड़ा सोचने वाला, ज्ञान देने वाला, बहुत पढ़ाई करने वाला, हर चीज में परफेक्शन देखने वाला, लोगों को इधर उधर चीजें बताने वाला, इन चीजों का घमंड भी होगा। लेकिन गुरुत्व जुपिटर आपको नम्रता भी देता है, घमंड देगा, प्राउड हो तो वो दोनों मिलकर प्राउड बन जाता है। ये होगा इनका मूलांक, मतलब इनका स्वभाव ऐसा होगा। अब इनका भाग्यांक डेस्टिनी 5 नंबर है। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रहों का राजकुमार है, बिजनेस देता है, बोलने की क्षमता देता है। इनका जन्म ही हुआ है बोलने के लिए, बातें। अब देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि जुपिटर और बुध दोनों मिल गए, ज्ञान देना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, टीचिंग है, और साथ में बोलने की क्षमता मिल गई है, बिजनेस की क्षमता। तो ऐसी चीजों में इनकी लाइफ जाएगी जिसमें इनको बोलना है, पढ़ाना है, लोगों को समझाना है, बातें करनी है, कंसल्टेंसी करनी है। इनका भाग इस तरीके से देखा जाएगा, प्रेडिक्ट किया जाएगा, इनके बारे में इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाएगा। चलिए 1 से 8 नंबर तक हम फटाफट समझ लेते हैं क्या दिखाता है। 1 नंबर सन को दिखाता है। सन रॉयल है, ये थोड़ा अकड़ है इसमें। जो 1 नंबर वाले होते हैं उनका तो थोड़ी अकड़ होती है, और सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अकड़ होनी चाहिए। लीडर्स होते हैं, सूर्य जहां पर होता है राजा होता है, अपनी बात को मनवाता है, अपनी चीजें करा पाता है, और लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षित इसलिए नहीं होते वो बहुत अच्छा दिख रहा है, आकर्षित होते हैं उससे प्रभावित होकर। एक आकर्षित आप होते हो किसी की सुंदरता देखकर, किसी कोई ब्यूटीफुल आपको दिख गया, फ्लावर आपको दिख गया, खुशबू आ गई, एक मिठास वाली आकर्षण आपके अंदर होती है। एक होता है आप किसी बड़े लीडर को देखते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बहुत ही प्रभावशाली है समाज में, उसकी बातें जबरदस्त लगती है, क्या बोलता है, क्या बात करता है। ये सन से आता है, सूर्य से आता है, 1 नंबर से आता है। 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग भावुक होते हैं, ऐसे लोग भावुक होते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, इधर उधर लोगों के बारे में सोचते हैं, इनके अंदर ममतत्व तो बैठा रहता है, इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, भावुकता होती है, माँ जैसा केयर होता है इनके अंदर। अब अगर किसी का मूलांक 2 है तो उसका नेचर ऐसा होगा। अब भाग्यांक कैसा हो गया, तो आपको ऐसी चीजों में जाना चाहिए जहां पर ममतत्व है, केयर है, जैसे बेबी केयर सेंटर या क्रच वगैरह का काम, या बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचना, सामान बेचना, ऐसी चीजों में जाएंगे तो आपको क्योंकि आप अपनी प्रकृति के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3 दिखाता है जुपिटर को, गुरु को दिखाता है, बृहस्पति को दिखाता है।
नंबर 3, जुपिटर एक तरीके का गुरुत्व लिए होता है। ये इसके अंदर पढ़ाई, टीचिंग, धर्म की बातें, ये सारी चीजें इनकलकेट होती हैं। अब अगर कोई किसी का मूलांक 3 है तो उसका स्वभाव ही ऐसा होगा, पढ़ने पढ़ाने, ज्ञान, बड़ी बातें करने वाला, बड़ा सोचने वाला। अगर किसी का भाग्यांक नंबर 3 है, मतलब जुपिटर से गवर्न हो रहा है, तो उसको ज्योतिष बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, धार्मिक चीजें, क्रियाकलाप कराने चाहिए। नंबर 3 के बाद नंबर 4 आता है। नंबर 4 को बहुत सारे लोग अनलकी मानते हैं। ये राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु खराब नहीं है, राहु अनलकी नहीं है, 4 नंबर अनलकी नहीं है। तो कई सारे वीडियो, ये उसका नेचर है। ऐसे लोग रिबल होते हैं, समाज से हट के सोचने वाले होते हैं। राहु ने भी तो समाज से हट के सोचा था, तभी तो वो मदिरा वाली क्यू से, लाइन से हटके और अमृत वाली लाइन में क्यू में चला गया, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था। और वो पूरी कहानी आपको पता है। तो जो नंबर 4 के लोग होते हैं, रिबल होते हैं। इनको कोई पहचान नहीं सकता, इनके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं पहचान सकते। ये रिबल होते हैं, समाज से लड़ने वाले होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में बहुत ही आइडियल ख्याल आते हैं, बड़े बड़े ख्याल आते हैं। लीडर्स होते हैं, जहां जाते हैं छाप छोड़ते हैं, समाज में एक अलग पहचान बना लेते हैं। सब लोग इनको जानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि राहु का तो केवल हेड है, हेड नहीं है उसका, उसकी बॉडी नहीं है। तो राहु के साथ ये प्रॉब्लम है। अब नंबर 4 के बाद नंबर 5 है। नंबर 5 मरकरी रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बुध बोलते हैं। मरकरी ग्रहों का राजकुमार है। ग्रह, नक्षत्र जो भी होते हैं, इनका राजकुमार कहा गया है। सूर्य के सबसे पास में होता है, लेकिन ये बोलने की क्षमता देता है। कुशाग्र बुद्धि, बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि होती है। बिजनेस माइंडेड होते हैं। जिनका मूलांक नंबर 5 है, भाग्य उनका बड़ा बढ़िया होता है, अच्छा होता है। वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, बहुत जल्दी देख लेते हैं, बोलने की क्षमता अच्छी होती है। और अगर भाग्यांक किसी का नंबर 5 है, तो उनको इन चीजों में जाना चाहिए, इस तरीके के काम करने चाहिए, टीचिंग के काम करने चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। दो लोगों के झगड़े को बहुत ही बेहतरीन सुलझाते हैं, तो इनको आर्बिट्रेशन का काम करना चाहिए। किसी भी तरीके का आर्बिट्रेशन का काम कर सकते हैं। नंबर 6, ये शुक्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, वीनस। नंबर 6 वीनस दिखाता है। वीनस लग्जरी है, पैसे, धन, ब्यूटीफुल, कोमल, परफ्यूम, सुंदरता, डायमंड, ये सब वीनस के एट्रीब्यूट्स हैं। वीनस वाले लोग ऐसे होते हैं, टिप टॉप बन के रहते हैं, परफ्यूम डेली उनको लगाना होता है, बाल वाल बढ़िया से बना के, बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के रहना अच्छी बात है। सब लोग चाहते हैं, सब लोग कर नहीं पाते, ये कर पाते हैं। और वीनस मूलांक के लोग या भाग्यांक के लोग ज्यादातर ये चीजें कर पाते हैं कि लाइफ में होता है। अगर आपका भाग्यांक है 6, तो आपको ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए, परफ्यूम बेचने के बिजनेस में, या इस तरीके के किसी भी लग्जरी आइटम्स में जाएंगे तो वीनस का काम करें। नंबर 7 ये केतु को दिखाता है। अब केतु क्या है, राहु का ही तो पार्ट है, लेकिन सर नहीं है, धड़ है केवल। केतु मिस्टिक है, सर नहीं है, वो देख नहीं सकता, वो केवल अपनी वो इंद्रियां जो काम नहीं कर रही है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, दिमाग नहीं है, वो अंतर्मन से सोचता है, मिस्टिक है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सटीक चीजें इनको इंट्यूशन आता है, ये होने वाला है, और वो होता है। और ये वैसी चीजों में जहां पर इंप्लीमेंट करना हो, काम करना हो, मतलब एक रूटीन वाला काम है, उस रूटीन काम को इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन नेचर इनका इंट्यूशन वाला होगा, अकल्ट साइंसेस को सीखने, समझने, जानने, उसको इंटरेस्ट होता है उसमें। नंबर 7 केतु को दिखाता है। नंबर 7 के बाद आता है नंबर 8, जो हम लोग सैटर्न बोलते हैं, शनि। नंबर 8 को भी बहुत सारे लोग अनलकी बोलते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। शनि मेरा करेक्टर नंबर है, नंबर 8 करेक्टर नंबर है। शनि जब भी आता है, जब भी उसकी दशा अंतर्दशा, बहुत बेहतरीन रहता है मेरे लिए, अच्छी, मतलब
शनि का काम है चीजों को डिले करना, हार्डवर्क कराना, और ये न्याय का देवता है। तो नंबर 8 जिसका मूलांक है वो न्यायप्रिय होते हैं। अगर वो किसी का 1 पैसा मार लेंगे तो उनके 10 पैसे जाएंगे ही जाएंगे। शनि वाले लोग हार्डवर्किंग होते हैं, कभी भी मेहनत से भागने वाले लोग नहीं होते। जनरली इनकी लाइफ में ये चीजें स्ट्रगल से मिलती है, पैसे भी struggle, लेकिन मिलती है अबंडेंट, मिलती है, बहुत मिलती है, इतनी मिलती है संभालने नहीं मिलती, थोड़ी डिले मिलेगी तो कोई। शनि है, सैटर्न है, सैटर्न 29 ईयर्स लेता है सन का चारों एक तरफ एक बार चक्कर करने में। तो सैटर्न है तो थोड़ा तो ये प्रॉब्लम देता है। स्थिर है, अस्थायित्व है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, न्यायप्रिय देवता है, हार्डवर्किंग है। ऐसे लोग हार्डवर्किंग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। इनके साथ अगर आपने किसी तरीके की बेईमानी करी, जिसका मूलांक 8 है, उनके साथ आपने बेईमानी करी तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगा। शनि महाराज की तिरछी निगाह हाथ के ऊपर पड़ जाएगी। 8 नंबर के बाद 9 नंबर आता है जो मार्स को दिखाता है। कर्मठ, एक्शन। सैटर्न वाला जो मैं बता रहा था वो है हार्डवर्क, यह है एक्शन, ये हमेशा भागम भाग, मतलब तुरंत काम करना है, ये करना है, अब इसका ये करना है, स्थिर नहीं रहना है। थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं, टेम्परेचर हाई रहता है। और अगर जिसका भाग्यांक नंबर 9 है तो उसको काम करना चाहिए जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर एक्शन फोर्सेस, जैसे पुलिस में जा सकते हैं, जैसे आर्मी में जा सकते हैं। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मार्स को गवर्न करता है नंबर 9 को। दोस्तों न्यूमरोलॉजी के ये सिम्टम्स आप अपने, जो मैंने बताया, आप अपना दोस्त का, वाइफ का, बीवी का, गर्लफ्रेंड का, सबका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, अपने नोट करिए, उनका मूलांक और भाग्यांक निकालिए, देखिए कि आप मैप कर पा रहे हैं, नहीं मैप कर पा रहे हैं। अगर मैप कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरीके की और भी रोचक जानकारियों के लिए, चीजों के लिए हमें फॉलो करिए, हमारे वीडियोस को देखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।